हांडा साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से होगा, क्योंकि ये कोई पहली बार तो है नहीं कि जब विपक्ष के किसी खेमे के नेता को जो है डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा हो। इसके पहले भी जो है पूरी परंपरा प्रक्रिया रही है इस तरह की, तो अब इस बार समस्या क्या आ रही है? लता जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। लता जी, यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि मोहब्बत की दुकान में इस समय भाव तोल का सामान एकत्रित हो रखा है। मान सम्मान की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो बात चल रही है किसी तरीके से कैसे कंडीशन लगाई जाए, कैसे ब्लैकमेलिंग की जाए, कैसे बार्गेन किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जबकि आप ही समझिएगा, कहते हैं फलों वाला पेड़ ही झुकता है, और इस समय एनडीए जो कि फलों वाला पेड़ है, जहां पे 293 हमारे पास मेजॉरिटी में है, ये भी जानते हैं, फिर भी हम इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आइए, सर्वसम्मति से लोकसभा का हम एक स्पीकर चुनते हैं। आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि लेकिन आप जो कह रहे हैं हांडा साहब, विपक्ष नेता साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर आप डिप्टी स्पीकर बना देते हैं विपक्ष के नेता की खेमे से, तो फिर हम आपका समर्थन करेंगे खुलेआम। आप कहां झुक रहे हैं? बता रहा हूं ना जी मैं आपको, लता जी, जब आप अपने चैनल के मालिक को ये कहेंगी कि भाई मैं तेरे यहाँ तब काम आऊंगी, मैं तेरे यहाँ तब नौकरी करूंगी जब तो मुझे पहले ही ये गारंटी दे कि मेरा अगले महीने तनख्वाह बढ़ा देगा, तो यहाँ पे वो बार्गेनिंग टैक्टिक्स लगती है। आप जब लोकसभा स्पीकर के लिए आपसे सर्वसम्मति से चुनाव की उम्मीद की जा रही है, आप वो तो कीजिए, फिर सद्भावना दिखाते हुए हम भी 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये कहें पहले हमारी बात मानो तो हम ये करेंगे। और आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जो स्पीकर चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है। सिंपल मेजॉरिटी होती है, और दुनिया जानती है कि एनडीए की सिंपल मेजॉरिटी है, तभी तो वो सरकार बना रही है। तो हमें स्पीकर अपना चुनने में क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम इनका सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि जो स्पीकर पद की मर्यादा है वो ये है कि स्पीकर बनने के बाद वो स्पीकर किसी पार्टी या पक्ष विशेष का ना रह के पूरे लोकसभा का एक हेड या एक जिसको बोलते हैं पिता समान हो जाता है। इसलिए सबके साथ उसका जिसको बोलते हैं समन्वय बना रहे, इसके लिए सर्वसम्मति से ये चुना जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि जब इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले भी 15 मई 1952 में, 5 जनवरी 1976 में और 24 मार्च 1998 में 3 बार ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन 18 में से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है, और इस बार अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इन्हें अच्छे से पता है अगर इस बार ऐसा हो रहा है तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे हांडा जी भी कॉन्फिडेंस में है, मोहिंदर जी भी कॉन्फिडेंस में है। हांडा साहब बताइए, हाँ क्या लग रहा है कल कुछ थोड़ा सा मन में थोड़ा सा कुछ है क्या इल्म की हो सकता है कि जो एनडीए का किला ढह जाएगा क्या अगर कल क्रॉस वोटिंग हो जाए? क्योंकि टीडीपी का जिक्र हो रहा है और जेडीयू का जिक्र हो रहा है। जी मैं बताता हूं अभी आपको, देखिएगा हमारे राजनीतिक विश्लेषक अनवर जी ने बड़ी अच्छी और गहराई की बातें बताई, लेकिन क्या है कि वो बातें जनरली हो सकता है एप्लीकेबल होती हो, मगर एनडीए और मोदी रूल्ड एनडीए में यहाँ ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है। हम पूरे एकजुट होके पांचों उंगलियां एक मुट्ठी के समान खड़ी हैं। उल्टा यहाँ तक कि जो एनडीए के साथी नहीं है वाईआरसीपी, उन्होंने भी अभी अभी ये ट्वीट कर दिया है कि उनकी 4 सीटें भी जो है वो हमें सपोर्ट करेंगी। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जब इनकी आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया अलायंस के तो वैसे मुश्किल से 235 हैं। उस 235 में से भी आम आदमी पार्टी पहले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुकी है कि हमारे हिसाब से इंडिया अलायंस अब खत्म हो चुका है। वो सिर्फ इलेक्शन तक था। कांग्रेस और वो आड़े हाथ एक दूसरे को लेने को तैयार बैठे हैं। हमने दिल्ली में भी देखा, अलग अलग जगह पे देखा। ऑलरेडी टीएमसी का बयान आ चुका है अभिषेक बनर्जी का कि हमसे तो बात ही नहीं की गई, ये तो वन वे मोनोपोली है कांग्रेस की, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी इनकी तो 235 भी नहीं वहां पे वोट आने वाले, लेकिन फिर भी ये जो कर रहे हैं हरकत, ये हरकत जो कर रहे हैं, ये हरकत इनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती। ये कॉन्फिडेंस दिखाने की बजाय इनकी उदंडता दिखाती है। इन्हें पता है कि पिछली बार भी ये हारे थे जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, और कल भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर बनेंगे। फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी तरीके लोकसभा की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब किया जाए, किसी तरह से मीडिया की अटेंशन ली जाए, किसी तरीके से 10-12 करोड़ का नुकसान किया जाए। वरना इनकी हिपोक्रेसी देखिएगा, संविधान को हाथ में लेके राहुल गांधी जो शपथ खाते हैं, वो संविधान को हाथ में लेके शपथ खाते हैं, जो कि 50 साल इमरजेंसी के अभी पूरे हुए हैं, और उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी।
वो संविधान को हाथ में लेके शपथ खाते हैं। अखिलेश यादव संविधान को हाथ में लेके शपथ खाते हैं। वो अखिलेश यादव जिनकी पार्टी ने, मोहिंदर जी आप ही समझाइए कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि के सुरेश जो है लोकसभा के स्पीकर बन पाएंगे। इंडिया अलायंस है लता जी, सिर्फ लास्ट का 30 सेकेंड, ये जो इंडिया अलायंस है 10 स्टेट में इनका ऐसा है कि जहां पे इनके 10 स्टेट में स्पीकर भी इनका है, डिप्टी स्पीकर भी इनका है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सब जगह पे इन्हीं का स्पीकर, इन्हीं का डिप्टी स्पीकर है। वहां पे इन्हें याद नहीं आता कि ऑपोजिशन का भी हम डिप्टी स्पीकर बना सकते हैं, लेकिन अपनी बारी मांगते हुए ये फटाक से आ जाते हैं, उन्हें भूल जाते हैं कि जिस चीज को ये मांग रहे हैं वो एक एडजस्टमेंट है, वो इनका राइट नहीं है। अगर राइट है तो दिखा दें कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि ऑपोजिशन का डिप्टी स्पीकर होना जरूरी है। आपको भी मजा आ रहा है, एक दिन की कॉस्ट 10 से 12 करोड़ आती है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करके, आपको क्या मजा? समय की कमी है सर, कौन बीजेपी का व्यक्ति मेज पे चढ़ा, किसने कागज उछाले? प्लीज बोलने दो यार, अब आप प्लीज सच बोलो। आपने कई टिप्पणियां गलत कर दी। पहली बात, आपने पर्सनल टिप्पणी की बचकानी, मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरी बात, आपने मोदी जी को बीच में घसीटा। तीसरी बात, भगवान राम को घसीटा। और चौथी बात, दर्शकों को गलत कहा। अयोध्या में हम ही जीते हैं, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हम नहीं जीते, अयोध्या विधानसभा हम ही जीते हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन आप इस लाइव चैनल पे मत दें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अगर प्रधानमंत्री ये करते कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देकर, क्योंकि 234 मेंबर हैं, उनको देकर के स्पीकर अपना बनाते, तो देश में कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण, क्या एक संदेश जाता कि पूरा देश एक है, पार्लियामेंट सुचारू रूप से नहीं होता। सांप को जितना भी दूध पिला लो वो काटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम लता, जैसे सांप आप हैं। अनवर जी क्या लग रहा है जोर आजमा? नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। संसद सत्र के दूसरे दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन में ठन गई है। अब की बार लोकसभा स्पीकर पद पर तकरार जारी है। एनडीए की ओर से जहां ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष के सुरेश को मैदान में उतारा गया है। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला और के सुरेश ने नॉमिनेशन भी भर दिया। लोकसभा स्पीकर पद के लिए देश में पहली बार चुनाव होने वाला है। 24 जून से 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और छिड़ चुका है स्पीकर पर आर पार। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं ना कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष पद को सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर से ओम बिरला का नाम फाइनल हुआ। वो पिछले सत्र में भी लोकसभा अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल चुके हैं। इस बार भी उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन दर्ज किया है। उधर इंडिया अलायंस की ओर से के सुरेश का नाम फाइनल किया गया। के सुरेश ने भी स्पीकर पोस्ट के लिए विपक्ष की ओर से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। अब बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। इसी के बाद फैसला होगा कि अगला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है।
देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन ऐसे में ये सवाल है कि विपक्ष के पास जीत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतारा, तो क्या स्पीकर चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना है? क्या टीडीपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे या स्पीकर चुनाव में गुपचुप पाला बदलेंगे नीतीश चचा? डेस्क रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तो स्पीकर का चुनाव, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का दाव जो है वो संसद में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब जो तनातनी संसद में दिखाई पड़ रही है, आर पार एनडीए वर्सेस इंडिया की जो दिखाई पड़ रही है, अब इसमें जीत किसकी होगी हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्योंकि पूरा जो गेम है वो अंकगणित पर डिपेंड रहता है, लेकिन ऐसे में क्या कोई क्रॉस वोटिंग भी होगी या फिर कोई समर्थक जो सांसद है वो क्या अपने अपने दलों का साथ छोड़ेंगे, हालांकि आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़ गए, नेता बीजेपी, आपका स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा मेरे साथ मोहिंद्र प्रकाश, नेता कांग्रेस, और साथ ही साथ जैद अनवर, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हांडा साहब, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से होगा, क्योंकि ये कोई पहली बार तो है नहीं कि जब विपक्ष के किसी खेमे के नेता को जो है डिप्टी स्पीकर बनाया जा रहा हो। इसके पहले भी जो है पूरी परंपरा प्रक्रिया रही है इस तरह की, तो अब इस बार समस्या क्या आ रही है? लता जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। लता जी, यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि मोहब्बत की दुकान में इस समय भाव तोल का सामान एकत्रित हो रखा है। मान सम्मान की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो बात चल रही है किसी तरीके से कैसे कंडीशन लगाई जाए, कैसे ब्लैकमेलिंग की जाए, कैसे बार्गेन किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जबकि आप ही समझिएगा, कहते हैं फलों वाला पेड़ ही झुकता है, और इस समय एनडीए जो कि फलों वाला पेड़ है, जहां पे 293 हमारे पास मेजॉरिटी में है, ये भी जानते हैं, फिर भी हम इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आइए, सर्वसम्मति से लोकसभा का हम एक स्पीकर चुनते हैं। आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं हांडा साहब, विपक्ष नेता साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर आप डिप्टी स्पीकर बना देते हैं विपक्ष के नेता की खेमे से, तो फिर हम आपका समर्थन करेंगे खुलेआम। आप कहां झुक रहे हैं? बता रहा हूं ना जी मैं आपको, लता जी, जब आप अपने चैनल के मालिक को ये कहेंगी कि भाई मैं तेरे यहाँ तब काम आऊंगी, मैं तेरे यहाँ तब नौकरी करूंगी जब तो मुझे पहले ही ये गारंटी दे कि मेरा अगले महीने तनख्वाह बढ़ा देगा, तो यहाँ पे वो बार्गेनिंग टैक्टिक्स लगती है। आप जब लोकसभा स्पीकर के लिए आपसे सर्वसम्मति से चुनाव की उम्मीद की जा रही है, आप वो तो कीजिए, फिर सद्भावना दिखाते हुए हम भी 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये कहें पहले हमारी बात मानो तो हम ये करेंगे। और आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि जो स्पीकर चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है। सिंपल मेजॉरिटी होती है, और दुनिया जानती है कि एनडीए की सिंपल मेजॉरिटी है, तभी तो वो सरकार बना रही है। तो हमें स्पीकर अपना चुनने में क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम इनका सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि जो स्पीकर पद की मर्यादा है वो ये है कि स्पीकर बनने के बाद वो स्पीकर किसी पार्टी या पक्ष विशेष का ना रह के पूरे लोकसभा का एक हेड या एक जिसको बोलते हैं पिता समान हो जाता है। इसलिए सबके साथ उसका जिसको बोलते हैं समन्वय बना रहे, इसके लिए सर्वसम्मति से ये चुना जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि जब इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले भी 15 मई 1952 में, 5 जनवरी 1976 में और 24 मार्च 1998 में 3 बार ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन 18 में से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है, और इस बार अगर ऐसा हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इन्हें अच्छे से पता है अगर इस बार ऐसा हो रहा है तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में मोहिंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि जिद और शर्तों की आड़ में जो है संसद चल पाएगी इस तरीके से?
जिद सत्ता पक्ष के नेता भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। आशीष हांडा जी को नमस्कार। हांडा जी, बड़े दिन बाद आपसे आज मुलाकात हुई, लेकिन आपने मेच्योरिटी का लेवल नहीं अटेन किया। आप वही बचकानी बातें करते हैं जो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। पहली बात, आपने राम का नाम लिया और भगवान राम ने आपको हनुमान जी के द्वारा दूर फेंक दिया। अयोध्या में आप जीत नहीं पाए, अब आप बहाने 50 बना लीजिए, मंदिर वहां टूट रहा है। महेंद्र जी, इस बात पे आइए ना, स्पीकर पद को लेकर जो लड़ाई चल रही है। आपने कई टिप्पणियां गलत कर दी। पहली बात, आपने पर्सनल टिप्पणी की बचकानी, मैंने आपको ऐसा कभी नहीं कहा। दूसरी बात, आपने मोदी जी को बीच में घसीटा। तीसरी बात, भगवान राम को घसीटा। और चौथी बात, हांडा जी सुन लेते हैं। महेंद्र जी, अयोध्या में हम ही जीते हैं, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हम नहीं जीते, अयोध्या विधानसभा हम ही जीते हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन आप इस लाइव चैनल पे मत दें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। चलिए महेंद्र जी, कैरी ऑन। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। खैर हांडा जी, मैं आपकी वो समझ सकता हूँ, आपके अंदर काफी कुंठा है। अब उस कुंठा को मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए, पिछले 10 सालों में डिप्टी स्पीकर बनाया किसी ने? बीजेपी ने ओम बिरला जी से काम चलाया। पिछले 5 साल का जो ओम बिरला जी का रिकॉर्ड है वो देखिए, एक सिंगल डे में उन्होंने 88 एमपीज को, विपक्षियों को। हाँ, तो पिछले चुनाव में महेंद्र जी विपक्ष भी तो मजबूत नहीं था ना, इस तरीके से जिद पर भी तो नहीं अड़ा था ना, आप लोग शांत थे। अब क्योंकि बहुमत थोड़ा सा जो है आर पार आप दिख रहे हैं कि आसपास बहुमत के इंडिया गठबंधन के जरिए, तो अब आपका पूरा कॉन्फिडेंस भी दिखाई पड़ रहा है, पूरी मजबूती के साथ सरकार की आंखों में आंखें डालकर आप बात कर रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ। लता जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो स्पीकर का रोल, पीयूष गोयल जी ने कहा कि वो सबके लिए समान होता है, सब पार्टियों का होता है। ये कहानी किताबों में लिखे हो गई हो। ओम बिरला जी का जो रोल रहा है पीछे, बीजेपी के स्पीकर का जो रोल रहा है, उसे अगर आप देखें, एक भी बीजेपी के किसी को सस्पेंड किया? हंगामा बीजेपी वालों ने? बीजेपी का व्यक्ति मेज पे चढ़ा, किसने कागज उछाले? प्लीज बोलने दो यार। अब आप प्लीज चुप रहिए ना। हांडा जी, मैं आऊंगी आपके पास। महेंद्र जी, हाँ, मेरा देखिए, विपक्षी खेमे से बातचीत करके उसको मेच्योरिटी से अपने साथ ले जाना, यही तो कला है। यही प्रधानमंत्री कहलाते हैं। यही लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नेहरू यही कहे जाते थे। वाजपेयी जी भी कहे जाते थे। विपक्ष को कभी उन्होंने मौका नहीं दिया उलाना देने का। और यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी बीजेपी के हैं और सहयोगी भी, वो चिराग पासवान आज कैसी बात कर रहे हैं, वो भूल गए कि चिराग पासवान के पिताजी कहाँ थे, कहां से कहां पलटी मारी। और चिराग पासवान महेंद्र साहब, मैं आपका जिक्र कर रही हूँ, आप एनडीए की बात कर रहे हैं। मुद्दे पे रहिए ना महेंद्र। हांडा जी, प्लीज लेट मी। अब मैं महेंद्र जी, मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि क्या विपक्ष इस बार मजबूत भूमिका में भी है? सुनिए महेंद्र जी, क्योंकि आपकी जो मुस्कान है ना, वो, क्योंकि हम पहले भी डिबेट में बैठ चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो आपकी मुस्कान है, ये दरअसल मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बता रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों का। लेकिन क्या यही कॉन्फिडेंस भी संसद में दिखाई पड़ रहा है कि आप सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रख पा रहे हैं और जिद और शर्त की आड़ में संसद चलाने की बात कर रहे हैं? मैडम, आज आपने देखा होगा क्रिकेट में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को साथ हराने के साथ साथ आज क्वालिफाई कर लिया साउथ अफ्रीका को भी हरा के। तो क्या छोटी टीम अगर कोई हो या कमजोर टीम हो तो क्या खेलने नहीं जाएगी? अगर हमारी मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, तो क्या हम लोकसभा में इनकी मनमानी चलने दें? ये जो कहे मान ले। देखिए, डिप्टी स्पीकर, लेकिन टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि आपने उनको जानकारी नहीं दी, उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, मैं तो पार्टी की बात बता रहा हूँ। हाँ। डिप्टी स्पीकर का पद दे करके आप एक्सचेंज करते हैं सहमति, और सहमति बनने के बाद दोनों का चुनाव। बिल्कुल गलत। ऐसा कोई रूल बता दो आप मुझे, ऐसा कोई नियम। हांडा जी, प्लीज मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपके पास बोलने नहीं दूंगा। प्लीज महेंद्र जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जय धनवर जी के पास भी जाऊंगी। महेंद्र जी, कंप्लीट कीजिए। मैं कहता हूँ, परंपराओं का जो स्वागत है, हो सकता है बीच में किसी ने परंपरा तोड़ी हो, लेकिन ये तो राम भक्त हैं। प्रधानमंत्री बहुत मैच्योर्ड हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह लिए। अपोजिशन को साथ लेके चलने की जो इन्होंने बात कही थी, वो सिर्फ नारे में दिखाई देती है, भाषण में दिखाई देती है। अगर अच्छा होता प्रधानमंत्री स्वयं बुलाते कि भाई विपक्ष का पार्ट आपको मिल रहा है, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर हमारा होगा। महेंद्र जी, एक जवाब मुझे दीजिए, फिर मैं अनवर जी के पास आऊंगी। महेंद्र जी, प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिए। आप किस कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है अपना स्पीकर खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि पूरा अंकगणित का खेल है, ऐसे ही तो आप पूरे कोई जनता की भीड़ लाकर नहीं संसद में खड़ा कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि आपके पास जो गेमिंग का जो नंबर है वो आपके पास है? क्योंकि 234 इंडिया अलायंस के पास सीट इस बार आई है, कांग्रेस के पास 99।
तो किस आधार पर, क्या आपको लग रहा है कि आप जोड़ तोड़ कुछ कर पाएंगे कि आप इस समय में, क्योंकि कल 11 बजे चुनाव होना है, इसको लेकर किस आधार पर? जोड़ तोड़ बीजेपी करती है ईडी और उनको लेकर के, हम तो अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना लेकिन विरोध बीजेपी के पास तो बहुमत है ना, देखिए वोट मैडम, जो है वो बहुमत ना बीजेपी भी के हो, पक्ष में पड़ेंगे। ना भी हो, कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? मैडम देखिए वो सब बातें अलग है। हाँ। मैं सिर्फ जो बात कहना चाहता हूं कि जो हमारा विरोध है कि इस तरह से परंपराओं को तोड़कर बीजेपी ने जो अपना एक डिक्टेटरशिप चलाया है, उस परंपरा को विरोध का हम जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम जीते या हारे वो एक अलग विषय है। चलिए, जीते या हारे अलग विषय, लेकिन शक्ति प्रदर्शन जो है पूरे दमखम के साथ विपक्ष के नेता इंडिया अलायंस जो है वो पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनवर साहब, कैसे आप इसको देख रहे हैं? हालांकि ये बहुत कम रहा जब देश में इस तरीके से स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का चुनाव करने की नौबत आन पड़े, कैसे इसको देख रहे हैं? क्या अब ये एक नई राजनीति के पैमाने को आगे बढ़ाने जा रही, क्योंकि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है? किस तरीके से इसको पूरे आप प्रकरण को देख रहे हैं? जमहूरियत की खूबसूरती क्या है, हाँ, डेमोक्रेटिक खूबसूरती क्या है कि हिंदुस्तान ने एक ऐसा सरकार बनाया है, एक ऐसी कुर्सी बना के दी है जो सरकार में बैठे हैं, वो जो उनको निगलने भी नहीं बनेगा, उगलने भी नहीं बनेगा। पहली बात ये दिमाग में रखें। ठीक है। दूसरी बात क्या आती है कि आज हिंदुस्तान ने ऐसा अपोजिशन बना दिया है, ये अपोजिशन 20 अच्छे से अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट में जितने भी लोग अच्छे गणित जानते हैं वो तमाम 20 दिन पहले जान रहे रहते कि स्पीकर पे लड़ाई बनेगी। तो ये स्पीकर पे दूसरी बात क्या आती है कि टीडीपी एक ऐसा फंक्शनल अभी पार्टी अगर है जिससे एक आदमी ऐसा बना हुआ है सरकार कि उसके पास उतनी हिम्मत नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस में कोई बात रख पाए। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह फंसा हुआ, ये आपको आज नहीं दिखा मैडम लता, इस पे अभी आप पूरे जो 5 साल ये गुजरेगा, ये पूरे 5 साल संसद इसी तरह उठा पटक चलेगा, इसलिए कि हिंदुस्तान ने ऐसा अपोजिशन तैयार कर दिया है सरकार के होते हुए। देखिए आपके स्टेटमेंट में शुरुआती दौर में जो आपने 2 अल्फाज कहा कि एनडीए की, बीजेपी के एनडीए की सरकार, ये लफ्ज आज से 25 से 1 महीना पहले हम मोदी की सरकार बोलते थे। हम तमाम ही बात करते थे इस तरह की, मोदी उसका क्रेडिट उन्हीं के सर जाता था ना, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हीं के सर जाता था। मगर आज बीजेपी का जब लफ्ज आता है, एनडीए लफ्ज आता है, तो चीज बहुत कुछ चेंज होती है मैडम। आप उठा के देखें 2000 के दौरान पे जब एनडीए की 113 महीने जो सरकार चली थी, तो इसी गठबंधन के इस दौरान चल रही थी क्योंकि विपक्ष भी ताकतवर था। तो आज भी अपोजिशन के पास एक ऐसी ताकत हिंदुस्तान ने सींच के बना दिया है कि अपोजिशन नाक में दम करके रखेगा। पहली बात। रहा सवाल डॉक्टर साहब ने जो बात रखी थी, डॉक्टर साहब की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब किसी का जगह जॉब मांगती हैं आपको साइन कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है या आप कॉन्ट्रैक्ट बार्गेनिंग करना पड़ता है। हर जगह हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है, डेमोक्रेटिक राइट्स की खूबसूरती क्या, पार्लियामेंट का नंबर, आपको नंबर है उसके बाद भी आपके पास ताकत नहीं है। कहीं ना कहीं आप अंदर एक डर है कि हमें म्यूचुअल कंप्रोमाइज कल दिखाई पड़ेगा जब मतदान होगी। म्यूचुअल कंप्रोमाइज पे आप चल रहे हैं। देखिए ना, एक कैसल होता है मैडम, ठीक है ना, वो ताश का जब कैसल होता है, वो एक भी कैसल ताश के बीच से हटने से वो कैसल गिर जाता है। आप समझ पा रहे हैं? अभी इस पैमाने पे सरकार है कि बैलेंस ये है कि कब किन जगह कौन पलटेगा। आपके अभी आपके स्टेटमेंट पलटू चचा का लफ्ज आया। हांडा जी, क्या कोई डर मन में दिखाई पड़ रहा है क्या? सुन लीजिए, नहीं, ताश के पत्तों का जिक्र आपने किया तो लग रहा है कि ताश के पत्तों की तरह जो पूरा ये एनडीए का किला है, क्या कल धराशायी हो जाएगा? क्या क्रॉस वोटिंग होगी? मतलब भी नहीं लता जी, यहाँ पे तो आप ही समझिएगा, हम लोग सुनिए पहले बात कंप्लीट करेंगे। एक सेकंड हांडा जी में आती हूँ, बताइए हांडा जी में आती हूँ, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। सुन लीजिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ क्या हांडा साहब ने, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता। ठीक, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिख रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज ऐसा विपक्ष है कि वो इस बार्गेनिंग को अगर मनवाता है तो उसकी एक जीत दिखेगी पूरे हिंदुस्तान में। मैंने आपने बात रखी, बस इसी की लड़ाई है, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर भी रख के उनको नीचे। लेकिन अनवर जी, ये इस तरह की बार्गेनिंग से, सुनिए अनवर जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बार्गेनिंग से जो सड़क के सवाल, जो लोगों के हित के सवाल संसद में उठते हैं, वो हो पाएंगे या वहां पर भी पूरी बार्गेनिंग ही चलती रहेगी पूरे 5 साल? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को एक ऐसी ताकत मिली है। कल तक हम मीडिया में तमाम के तमाम लोग ओपोजिशन की बात नहीं रखते थे। पहले बात सुनिए, आप रखती होंगी
मैडम लता, हमारा चैनल, आपका जो चैनल रखता था, तमाम मैक्सिमम चैनल बात नहीं रखती थी, मगर आज ओपोजिशन इस ताकत में है कि जब भी वो कुछ हरकत करेगा वो चैनल पे दिखेगा। टॉपिक ऑफ द डे रहेगा, टॉपिक ऑफ द डिनर रहेगा, टॉपिक ऑफ द ब्रेकफास्ट रहेगा, टॉपिक ऑफ द लंच रहेगा, टॉपिक ऑफ द टी रहेगा। तो यही सब गणित, अगर पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक राइट्स देखिएगा, संसद में यही तमाम चीज जो ऑपोजिशन को चलिए अनवर जी, कल क्या लग रहा है आपको? कल जो 11 बजे वोटिंग होनी, क्या लग रहा है आपको? क्रॉस वोटिंग होगी क्या? कल जो 11 बजे मतदान होना है, आपको क्या लग रहा है किस तरह का माहौल? हालांकि अब तक जो है राजनाथ सिंह का कॉल नहीं गया है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। वेरी गुड केस, उनका कॉन्फिडेंस देखिएगा, यूपीए की कॉन्फिडेंस देखिएगा, यूपीए के कॉन्फिडेंस देखिएगा कि के सुरेश को लोगों ने नॉमिनेट किया है। कहीं ना कहीं टीडीपी कहीं क्रॉस वोटिंग कर देगा तो क्या करेंगे? अगर नीतीश कुमार क्रॉस वोटिंग, ये आपको एक फ्यूचर आने वाला, सुन, मैं आपको ये नहीं कर के हो जाएगा। चलिए, हांडा जी पूरे कॉन्फिडेंस में, बात रखा, हांडा जी भी कॉन्फिडेंस में है, मोहिंदर जी भी कॉन्फिडेंस में है। हांडा साहब बताइए, हाँ क्या लग रहा है कल कुछ थोड़ा सा मन में थोड़ा सा कुछ है क्या इल्म की हो सकता है कि जो एनडीए का किला है ढह जाएगा क्या अगर कल क्रॉस वोटिंग हो जाए? क्योंकि टीडीपी का जिक्र हो रहा है और जेडीयू का जिक्र हो रहा है। जी मैं बताता हूं अभी आपको, देखिएगा हमारे राजनीतिक विश्लेषक अनवर जी ने बड़ी अच्छी और गहराई की बातें बताई, लेकिन क्या है कि वो बातें जनरली हो सकता है एप्लीकेबल होती हो, मगर एनडीए और मोदी रूल्ड एनडीए में यहाँ ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है। हम पूरे एकजुट होके पांचों उंगलियां एक मुट्ठी के समान खड़ी हैं। उल्टा यहाँ तक कि जो एनडीए के साथी नहीं है वाईआरसीपी, उन्होंने भी अभी अभी ये ट्वीट कर दिया है कि उनकी 4 सीटें भी जो है वो हमें सपोर्ट करेंगी। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जब इनकी आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया अलायंस के तो वैसे मुश्किल से 235 हैं। उस 235 में से भी आम आदमी पार्टी पहले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुकी है कि हमारे हिसाब से इंडिया अलायंस अब खत्म हो चुका है, वो सिर्फ इलेक्शन तक था। कांग्रेस और वो आड़े हाथ एक दूसरे को लेने को तैयार बैठे हैं। हमने दिल्ली में भी देखा, अलग अलग जगह पे देखा। ऑलरेडी टीएमसी का बयान आ चुका है अभिषेक बनर्जी का कि हमसे तो बात ही नहीं की गई, ये तो वन वे मोनोपोली है कांग्रेस की, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी इनकी तो 235 भी नहीं वहां पे वोट आने वाले, लेकिन फिर भी ये जो कर रहे हैं हरकत, ये हरकत जो कर रहे हैं, ये हरकत इनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती। ये कॉन्फिडेंस दिखाने की बजाय इनकी उदंडता दिखाती है। इन्हें पता है कि पिछली बार भी ये हारे थे जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, और कल भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर बनेंगे। फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी तरीके लोकसभा की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब किया जाए, किसी तरह से मीडिया की अटेंशन ली जाए, किसी तरीके से 10-12 करोड़ का नुकसान किया जाए। वरना इनकी हिपोक्रेसी देखिएगा, संविधान को हाथ में लेके राहुल गांधी जो शपथ खाते हैं, वो संविधान को हाथ में लेके शपथ खाते हैं, जो कि 50 साल इमरजेंसी के अभी पूरे हुए हैं, और उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी। वो संविधान को हाथ में लेके शपथ खाते हैं। अखिलेश यादव संविधान को हाथ में लेके शपथ खाते हैं। वो अखिलेश यादव जिनकी पार्टी ने, मोहिंदर जी आप ही समझाइए कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि के सुरेश जो है लोकसभा के स्पीकर बन पाएंगे? इंडिया अलायंस है लता जी, सिर्फ लास्ट का 30 सेकेंड, ये जो इंडिया अलायंस है 10 स्टेट में इनका ऐसा है कि जहां पे इनके 10 स्टेट में स्पीकर भी इनका है, डिप्टी स्पीकर भी इनका है। चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सब जगह पे इन्हीं का स्पीकर, इन्हीं का डिप्टी स्पीकर है। वहां पे इन्हें याद नहीं आता कि ऑपोजिशन का भी हम डिप्टी स्पीकर बना सकते हैं, लेकिन अपनी बारी मांगते हुए ये फटाक से आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस चीज को ये मांग रहे हैं वो एक एडजस्टमेंट है, वो इनका राइट नहीं है। अगर राइट है तो दिखा दें कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि ऑपोजिशन का डिप्टी स्पीकर होना जरूरी है। मोहिंदर जी आप प्लीज समझाइए, क्योंकि पूरा ये जो खेल है ये अंकगणित का खेल है। पूरी जो इसकी स्ट्रैटेजी है वो अंकगणित पर ही निर्भर करती है, डिपेंड करती है। आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके के सुरेश जो है वो लोकसभा के स्पीकर बन जाएंगे? क्या प्लानिंग चल रही है आपके पीछे? कोई प्लानिंग चल रही है? क्योंकि जिस तरह से आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या कांग्रेस के नेताओं की कहीं बातचीत चल रही है? क्या जो टीडीपी का जिक्र आ रहा है, क्या हो सकता है कि कहीं जो है किले फतेह हो जाए? कुछ ऐसे कुछ आसार बन रहे हैं क्या? मेरी बात हांडा जी को समझ में आ जाएगी, शायद अनवर साहब ने छुपे शब्दों में कही। देखिए कभी कभी जीत जो है उतनी शर्मनाक होती है कि हाथ से भी बदतर होती है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी को वाराणसी से 10 लाख से जिताने का प्लान था। प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान
भगवान राम न जाने क्या क्या इस इलेक्शन में यूज किया। और राहुल गांधी के लिए पर्टिकुलर उन्होंने कहा कि वो तो वायनाड से भी हारेंगे और वो अमेठी से तो खैर लड़े नहीं, रायबरेली से भी हारेंगे। लेकिन इतनी शर्मनाक जीत हुई है प्रधानमंत्री की कि 1-1.5 लाख से बड़ी मुश्किल से जीत पाए। ऐसी जीत से क्या फायदा, ऐसे तो हारना बेटर। लेकिन मोहिंदर जी ये बताए क्या, ये बड़ा क्या ये कांग्रेस का एक स्टेटस बन गया है क्या? जैसे हम कहते हैं ना कहावत कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं बल्कि दूसरे के सुख से परेशान है। क्योंकि बिल्कुल डेफिनेटली जिस तरीके से बीजेपी हारी, एक मिनट हांडा साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए, हांडा साहब मुझे बोलने दीजिए। मोहिंदर जी बीजेपी जैसे हारी बिल्कुल वो शर्मनाक जरूर है, लेकिन आप बहुमत तक नहीं पहुंच पाए, इस बात का भी तो ख्याल रखिएगा ना। मैं वही आ रहा हूँ। क्या कांग्रेस अब कम में कुछ होना सीख चुकी है क्या? अच्छा लता जी एक बात बताइए, हाँ। आप यहाँ बैठे हैं, आप ही को जज बनाता हूँ। हाँ। अगर प्रधानमंत्री ये करते कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को देकर, क्योंकि 234 मेंबर हैं, उनको देकर के स्पीकर अपना बनाते तो देश में कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण, क्या एक संदेश जाता कि पूरा देश एक है, पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलेगी, पब्लिक का काम होगा। जितना भी दूध पिला लो वो काटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम लता अनवर जी क्या लग रहा है, जोर आजमाइश और ताकत का ये पूरा मसला चल रहा है क्या संसद में? जोर आजमाइश, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है क्या, उसी का ये पूरा मसला है क्या? लता जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। यूपीए ने एक ऐसा सोच तैयार किया। अनवर जी मैं आती रुकिए 2 मिनट प्लीज, 1 सेकंड। हाँ मोहिंदर जी बात पूरी कीजिए। आखिरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए YSRP के 4 सदस्य इनका साथ देंगे, उसका क्या हल किया बीजेपी ने? प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल पूरा साथ लिया उसका, और क्या थूक कर चाटा है जो टीडीपी के हमारे को छोड़ो ना, आप सोचो ना अपना, आप भी आपके पास नहीं, टीएमसी आपके पास नहीं, आप अपनी हालत देखो। जब आपको पता है जो आरोप प्रत्यारोप आप इस डिबेट में लगा रहे हैं, यही आरोप प्रत्यारोप दरअसल लोकतंत्र के मंदिर में भी लग रहा है। आपको भी मजा आ रहा है, एक दिन की कॉस्ट 10 से 12 करोड़ आती है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करके। चलिए समय की कमी है, अनवर जी मुझे प्लीज जवाब दीजिए, क्या ये पूरा मसला जो है जोर आजमाइश और ताकत दिखाने का मसला है क्या? संसद में कौन कितना ताकतवर है, और अब यही पूरे 5 साल चलने वाला है क्या? अनवर जी ओपोजिशन के पास होने का कुछ नहीं है। हाँ पहली बात, ओपोजिशन ये आज पहली दफा नहीं होने जा रहा है, ये पूरे आपको पूरे सीजन में दिखेगा, पूरे सेक्शन में दिखेगा। इसी तरह की कुश्ती नोरा कुश्ती दिखेगी, पूरी गर्मागर्मी रहने वाली है। हाँ। इससे एक पॉलिटिकल सिंपैथी जरूर मिलेगा ओपोजिशन को, क्यों जिस तरह की बात ये रख रहे हैं कि मैंने आपसे वो बात कंप्लीट कर लीजिए। अरे भाई कभी तारीफ कभी कुछ बात सुन लीजिए, कभी सुन लिया भी, सुनने वाला भी ताकतवर होता है। मैं आपके अगेंस्ट नहीं बैठा हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। जब आप कह रहे थे मैं खामोशी से सुन रहा था, आदत यही है, तरीका यही है। आप भी कहे, आप इतना कहे, सबने सुना। अभी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ तो ये एक सिंपैथी गेन का एक कार्ड है मैम, कहीं ना कहीं अगर तुक्का बैठ गया तो ये बहुत बड़ी जीत भी दिखेगी। चलिए ओवरऑल यही दिख रहा है। और पॉलिटिक्स अगर कहीं ना कहीं तुक्का बैठ गया तो हो सकता है कि विपक्ष एक बार और ज्यादा मजबूत हो जाए। हालांकि कल जब 11 बजे मतदान होगा उसके बाद ही पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी कि किसकी पार्टी का जो है चेहरा। हांडा साहब पूरे थम्स डाउन कर रहे हैं, हालांकि कल ये जिक्र होगा दोबारा से और पता चलेगा कि जो अंकगणित का खेल है वो कौन बेहतर तरीके से कर पाया। फिलहाल आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया हांडा साहब, बहुत शुक्रिया मोहिंदर जी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमसे साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।